मैं शशिभूषण कुमार गुड्डू, एडिटर इन चीफ आइडियल एक्सप्रेस, आपका आइडियल वॉच कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइडियल वॉच एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कि जो चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरी लेकिन शायद आप उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए, या फिर वो चीज़ें जो आपकी नज़रों से गुजर ही नहीं पाई, ऐसी चीज़ों पे आइडियल एक्सप्रेस आपको वॉच करेगा और आपके ध्यान को आकृष्ट करेगा। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक छोटी सी पंक्ति की, जिसका कि अभी चुनावी समर में बहुत ही खास महत्व है। आज रांची का मौसम आप देख रहे हैं, तापमान गिरा हुआ, ठंड भी लग रही है, लेकिन झारखंड में चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हैं कि लोग उसकी गर्मी से हाल बेहाल परेशान। एक खबर आई और वह बड़ी खबरों के बीच में कहीं छिप सी गई थी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के सुपुत्र दुष्यंत पटेल ने जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब यह इस्तीफा उन्होंने क्षणिक आवेश में दिया। यह इस्तीफा खीरू महतो का कहीं प्रेशर गेम तो नहीं, या फिर यह इस्तीफा भावुकता में लिया गया फैसला तो नहीं, क्योंकि दुष्यंत पटेल ने अपने इस इस्तीफे का जिक्र अपने फेसबुक में मात्र 2 पंक्तियों में किया है कि मैं दुष्यंत पटेल जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसा क्यों? जिसके पिता खुद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनका सुपुत्र यदि जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हो तो इसके कई कारण, कई मायने हो सकते हैं, और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या यह खीरू महतो का प्रेशर गेम है, या फिर दुष्यंत पटेल का यह क्षणिक आवेश में लिया गया फैसला है, या फिर यह पिता पुत्र दोनों के द्वारा जदयू के आला कमान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और दुष्यंत पटेल का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जबकि उन्हें मांडू से जदयू का टिकट नहीं मिला। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ वर्षों पूर्व जदयू के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी मांडू में नेफ्ट की ओर चले गए थे, और उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है, राजनीतिक जो कैरियर था उनका, लगभग उस पर ग्रहण लग चुका था। और ऐसे में नीतीश कुमार जी की नजर खीरू महतो पर पड़ती है, और खीरू महतो को झारखंड जदयू का न सिर्फ कमान दिया जाता है, बल्कि उनको राज्यसभा का सांसद बनाकर उन्हें एक पावर, एक शक्ति भी दी जाती है। लेकिन शायद कहते हैं ना कि पावर, पैसा, ये चीजें ऐसी होती है जो शायद सबको पचती नहीं। और ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि खीरू महतो जी मेरे लिए भी बहुत सम्मानित हैं, लेकिन उनके पुत्र ने जो किया, क्या वो उनकी सहमति के बिना किया? और यदि उनकी सहमति नहीं थी तो फिर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना, जब पिता खुद ही उस संगठन का सर्वे सर्वा हो, बहुत कुछ इशारा करता है। और यह इशारा जदयू के भविष्य को, खासकर झारखंड में जदयू के भविष्य को निर्धारित करता है। क्यों?
क्योंकि यदि कोई संगठन, कोई पार्टी आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है तो आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज है कि उस पार्टी के प्रति, उस संगठन के प्रति आप जो है अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता प्रदर्शित करें। शायद खीरू महतो जी ने किया भी हो, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नजर आता तो है नहीं, क्योंकि उन्हें काफी समय मिला है इसके लिए। लेकिन ये टिकट का जो लोभ होता है, पत्नी को, बेटे को, बहू को, भतीजे को, जब इस बीमारी से भाजपा नहीं बच पाई, जो एनडीए का प्रमुख घटक दल है, तो भाई खीरू महतो जी इससे शायद कैसे बच पाए। तो उन्होंने प्रयास किया कि मेरे सुपुत्र को जो है मांडू से टिकट मिले, लेकिन एनडीए ने शायद जदयू को झारखंड में मात्र 2 सीटें देकर उनके इन सपनों को तोड़ दिया, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। तो शायद ये भावनागत फैसला भी हो सकता है, लेकिन जहां तक जानने वाले जानते हैं, या मुझे जो महसूस होता है कि यह भावनागत या भावनात्मक फैसला नहीं, यह सीधे सीधे प्रेशर गेम था। यह एक अल्टीमेटम जदयू हाईकमान को कि भाई यदि आप मेरी चिंता नहीं करोगे तो हम आपकी भी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन शायद इन सारे नाटक क्रम में खीरू महतो के सुपुत्र दुष्यंत पटेल भूल गए कि जो संगठन या जो व्यक्ति आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, वह आपको अर्श से फर्श पर ला भी सकता है। और मैं यह फैसला आप जनता पे छोड़ूंगा कि क्या यह सही है कि जिस संगठन ने या जिस पार्टी ने आपको, जब आपका राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्ति की ओर था और आपको एक ऊंचाई प्रदान की, तो उसे पुत्र मोह में पड़कर उसके अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करें। शायद हो खीरू महतो जी की इसमें गलती ना भी हो सकता है दुष्यंत पटेल ने यह फैसला भावनात्मक रूप से भी लिया हो, लेकिन नीतिगत तरीके से देखें तो यह फैसला बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जिसका पिता स्वमेव प्रदेश अध्यक्ष हो और वह जदयू के हर कार्यक्रम में पिता की छाया बनकर साथ में हो, और सिर्फ एक टिकट न मिलने के कारण यदि आप प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं पिता की भावनाओं का भी आघात हो सकता है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि इस पर जदयू को, खुद खीरू महतो जी को और खुद दुष्यंत पटेल जी को भी एक बार मंथन अवश्य करना चाहिए कि क्या यह सही है और क्या यह एक सही मैसेज झारखंड की जनता में, जदयू के जो झारखंड में फैले हुए कार्यकर्ता हैं, जदयू में जो भी लोग जी जान से लगे हुए हैं, उनके बीच में यह मैसेज क्या प्रभाव डाल रहा होगा, यह सवाल मैं आप लोग पर ही छोड़ता हूं, खास करके खीरू महतो जी और उनके परिवार पर छोड़ता हूं कि जिस संगठन का नेतृत्व आप कर रहे हैं, उस संगठन के लोगों तक, क्योंकि वह संगठन ने आपको बहुत कुछ दिया, उस संगठन के द्वारा आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, तो उस संगठन के कार्यकर्ता आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या उस सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ त्याग की जरूरत है, कुछ बलिदान की जरूरत है।
कुछ अपनी भावनाओं के बलिदान का, कुछ कुर्सी के मोह के त्याग का। ये ऐसे कई सवाल हैं जो मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं। आइडियल एक्सप्रेस के आइडियल वॉच कार्यक्रम में आज बस इतना ही। धन्यवाद। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।